अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों उम्मीद करता वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो हमारी जो है यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो हम अपना जो है एक वीडियो सीरीज ला रहे हैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से, जिसमें हम कवर करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो विदाउट एनी डिले हम अपना जो है वो ये सफ़र स्टार्ट करते हैं HTML का। और उससे पहले कि जो है हम आगे बढ़ें, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर करें, ताकि हो सकता है ये किसी के काम आ जाए और कुछ कोई इससे जो है ना कुछ सीख सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने जो है सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सीरीज़ का पहला वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का पहला जो स्टेज है वो होगा हमारा HTML का, जिससे हम अपनी जो है वो बेस बनाते हैं वेब डेवलपमेंट की। फिर उसके बाद फिर हम इसके साथ CSS स्टार्ट करेंगे। CSS स्टार्ट करने के बाद हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये सीरीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही जो है ना नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलें विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी जो है इसका सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। मैं अपनी PPT खोल लेता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है वेब सीरीज़ का, वेब डेवलपमेंट का पहला सीरीज़ जो कि है HTML। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन, जो फर्दर हमारी जो है HTML की इस जर्नी में हम जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ और पहले ही मैं मेंशन कर चुका हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो चलें, ये पहला भी HTML क्लास फॉर बिगिनर्स। देन ये है हमारी कोर्स आउटलाइन जो है HTML की। सबसे पहले हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद फिर हम एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML वेब डेवलपमेंट के। जब हम एक वेब पेज बनाते हैं तो उसके जो है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कौन कौन से टैग्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं उसमें, और ये फिर हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है हमारी इंट्रोडक्शन। चलें हम अपनी पहली स्लाइड इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और HTML मैं बताता चलूँ, HTML जो है वो एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। दोस्तों सबसे पहले हम थ्योरी को थोड़ा कवर करेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम अपना जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली जब तक हम प्रैक्टिकल ना करें हम जो है अपनी जो है वो कोई भी वेब पेज बनाना नहीं सीख सकते। थ्योरी भी ज़रूरी है ताकि थ्योरी में हमें पता चल सके कि क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ की जो है वो डेफिनेशन कैसे है और इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और क्या है एलिमेंट्स वगैरह हैं उनकी मतलब क्या है और माने क्या हैं इसके। तो HTML जो है एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए काम आती है। जो है हमें किसी भी वेब डेवलपर को जो है अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करने से पहले उसको HTML आना बहुत ज़रूरी है। उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कौन-कौन से जो HTML जो है वो कौन-कौन से सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स पे जो है ना वो बेस करता है। और HTML जो है वो वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि कौन-सा कंटेंट किस तरह डिस्प्ले करना है और कहाँ किस जगह कौन-सा कंटेंट आपने डिस्प्ले करना है। ठीक है दोस्तों। और HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को डेवलप करते हैं। अच्छा, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमें ये बताती है कि इसमें मैं आपको बताऊँगा जो है HTML के डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब हम पहले जो है हम कोडिंग करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती हैं और क्या चीज़ें हमें जो मैंडेटरी होती हैं और हमें वो स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर हम वो स्ट्रक्चर फ़ॉलो ना करें तो हमारा वेब पेज कहीं न कहीं जाके जो है ना हमारा ये मसला करता है कि भाई जो है ये इस तरह जो है वो कहीं न कहीं हमें वो उसमें कोई परेशानी फ़ेस करनी पड़ती है। अच्छा, ये देखें, हम देख सकते हैं
ये टॉप पे आपको लिखा है डॉक टाइप HTML, ये डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टाइप है। तो इस पे हम ये हम हर वेब पेज में हम लिखते ज़रूर हैं, क्योंकि हम उस पेज को बताते हैं कि ये जो हम डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं वो HTML पे बेस करता है। उसके नीचे आप देखें, अच्छा ये जो HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट टैग और एंड टैग, ये 2 टैग्स होते हैं जिसके अंदर हम अपना जो है वो कोड्स लिखते हैं, अपना कोड लिखते हैं। तो HTML जो है वो रूट एलिमेंट है एक किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का, एक रूट जिसे कहते हैं कि एक बुनियादी, एक जो है वो ज़रूरी एलिमेंट है। इसके बिना हम अपनी HTML कोडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है हेड का एरिया, जिसमें जो है हमारा जो है हेड के अंदर हम एक तो हम उसमें टाइटल बता रहे होते हैं अपने पेज का कि हमारा वेब पेज जो है वो क्या, किस उसका टाइटल क्या है। जैसे www.google.com, तो उसके ऊपर एक टाइटल आ रहा होता है गूगल वेब पेज का। किसी भी वेब पेज पे हम जब जाते हैं, गूगल जीमेल पे चले जाएं तो जीमेल का एक टाइटल होता है इस तरह का। फिर उसमें हेड में हम स्क्रिप्टिंग भी अपनी लिख रहे होते हैं, स्टाइल टैग्स भी उसमें हम ऐड कर रहे होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के मेटा टैग्स और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी टैग्स वगैरह, और इस तरह के हम जो है चीज़ें इसमें ऐड कर रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नीचे बॉडी के टैग के अंदर। बॉडी के टैग में हम जितना भी हमें अपने वेब पेज के अंदर नज़र आ रहा होता है कंटेंट, वो हम वेब पेज सॉरी HTML के बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं। स्टार्ट टैग, और आप देख सकते हैं ये बॉडी का स्टार्ट टैग है, और स्लैश बॉडी ये जो है एंड टैग है। स्लैश के साथ जब हम किसी भी टैग को ख़त्म करना होता है वो हम स्लैश के साथ ख़त्म करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट हेडिंग और एक पैराग्राफ होता है, उसके अंदर फिर हम मज़ीद हम दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्म्स हो गए वो भी बॉडी के अंदर ही लिखे जाते हैं। फिर नीचे हम आते हैं, देखते हैं HTML सिंटैक्स। HTML सिंटैक्स के बारे में लिखा है, ऑल HTML डॉक्यूमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक टाइप जो है हमारा जो है डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टाइप होती है जिसको हम लिखते हैं। फिर HTML स्टार्ट होता है अपने स्टार्ट टैग के साथ और एंड होता है स्लैश के टैग के साथ। तो ये कुछ इसके HTML के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। उसमें फिर हम ये देखें, ये एक मैंने एक जो है स्नैपशॉट्स में ऐड किया है, जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट टाइप HTML था, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टाइप, फिर HTML स्टार्ट टैग हो गया, हेड का हमने टैग स्टार्ट किया, उसमें फिर मैंने आपको बताया मेटा टैग्स होते हैं, कैरेक्टर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होता है, टाइटल होता है, और आप ये देख सकते हैं स्टाइल शीट हमने जो है वो मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। फिर बॉडी के अंदर हेड है, फिर पैराग्राफ हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं इस तरह। तो हम डिफरेंट टाइप की जो जो चीज़ें हमें वेब पेज की बॉडी में नज़र आ रही होती हैं, जो हमें सामने नज़र आ रही हैं वेब पेज पे, जहाँ हम फॉर्म में अपना नाम फिल कर रहे होते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी के टैग्स के अंदर लिखी जाती है। तो तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, कि जो है हम HTML का इंट्रोडक्शन किए। मैंने आपको इसमें बताया कि HTML किस तरह काम करता है, उसका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं, किस तरह उसमें वो टैग्स जो है उनका क्या काम होता है। फर्दर हम डीप में जाएंगे अपनी फर्दर दूसरी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, उसमें फिर हम जो है फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि जो है किस तरह आपने इसमें एक वेब पेज डेवलप करना है। बेसिक सा हम वेब पेज भी डेवलप करेंगे छोटा सा, फिर इस तरह आगे जाके हम फिर जब हम CSS पढ़ लेंगे, CSS पढ़ने के बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ लेंगे, तो हम एक फाइनल एक छोटा सा हम अपना वेबसाइट डेवलप करके देखेंगे कि एक कंप्लीट वेबसाइट जिसमें जो है टेबल्स, फॉर्म्स और आपकी लिस्टिंग कैसे काम कर रही होती है, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो तब तक के लिए मुझे जो है आप इजाज़त दें,
और मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और मेरी जो है मोर वीडियोज़ के लिए ना आप जो है नीचे बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट जैसे आए मेरी नई वीडियो HTML पर वो आपको रिसीव हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलते हैं।